इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात और भी ख़राब हो गए। वहाँ से तो आया अटैक और रिटेलिएट किया। एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी। India and China had agreed on the patrolling agreements to de-escalate tensions. इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। जो हमारा पहले एक दुश्मन है, अब जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिलकर इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं रीजनल कनेक्टिविटी इस रीजन की, जी हाँ, वो भी कंप्रोमाइज। जी सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ। आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है शी जिनपिंग के उस पत्र की जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था। ब्रिक्स बैंक जो है वो शंघाई में है, चाइना में दे दिया गया था, इसलिए जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो संभवतः भारत में आ सकता है। तो भाई हम तो ब्रिक्स हेडक्वार्टर लेके बहुत राजी हैं। अब ट्रंप अपना टैरिफ हमें दे या नहीं दे उससे हमें क्या अंतर पड़ रहा है। ट्रंप बाबू अपना टैरिफ लगा के घूमते रहेंगे, ये तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से विनष्ट ना हो जाए, जिसके कि हम साइंस दिख रहे हैं। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि जिनपिंग ने पिछले दिनों भारत को एक लेटर लिखा था, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर लिखा था और उसमें ये सारी बातें फिर आगे बढ़ी थी इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान अमेरिका के पाले में चाहता है, क्योंकि चाइना और इंडिया नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो उनका दोस्त था, जिनके साथ उनकी बहुत बड़ी दोस्ती थी, सेहत से मीठी और हिमालय से ऊँची और समुद्र से गहरी वाली जो दोस्ती थी, क्या अब वो दुश्मनी में बदल जाएगी? जो भी हो, लेकिन अब जो खैरात में पैसे मिलते थे बाई चाइना टू पाकिस्तान, वो अब मिलना बंद होने वाला है। और चाइना जिस हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान का यूज़ करने वाला था, मतलब कि पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ, वो अब नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई ये निकम्मा कंट्री है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा ये है कि जिसको हम दुश्मन समझते थे उसको दोस्त बना ले, बेनिफिट उसी में है। तो और देखिए, अमेरिका बिल्कुल भी कैलकुलेशन वाला है, वो आपको कुछ देगा तो सामने बहुत सारी चीज़ लेगा भी। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू de-escalate tensions. इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे आप में? इंडिया, चाइना और रशिया। सर, जो हमारा पहले एक दुश्मन है, अब जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिलकर इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी इस रीजन की, जी हाँ, वो भी कंप्रोमाइज। जी क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए, 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट अपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा जी। चाइनीज बड़े संभल के काम करते हैं। वो एक गुज़िश्ता इतने सालों से समझा रहे हैं कि आप एक तरफ के हो जाओ, मैं आपको प्रॉब्लम कौन। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा निकालो उसको घर से। एक और चीज भी है सर, मैंने वैसे अब तक जितना पढ़ा, मुझे नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान ने कभी वीटो के लिए रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने वीटो के लिए कहा। लेकिन चाइना हर दफा यानी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का ना कश्मीर में साथ दिया है, ना किसी और मामले में साथ दिया, हमेशा इसका उन्होंने साथ दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए।
चाइनीज तो शायद कगर अब्बासी के ज़माने में खुदा हाफिज़ क्या कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे सी पैक का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप सी पैक के जरिए आपने ज़िंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है शी जिनपिंग के उस पत्र की जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था। और वो पत्र जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था उसके बारे में किसी को जानकारी थी नहीं। अभी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से भी bloomberg.com में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया कि साहब कि शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी थी द्रौपदी मुर्मू को और उनसे कहा था कि भाई चीन और भारत को बिल्कुल पास आना चाहिए और अमेरिका को मिल के रेजिस्ट करना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और आप ये देखें कि ये बात तब कही थी जब सबसे पहले ट्रंप ने चीन को निशाना बनाया था। जी हाँ, चीन जो था वो ट्रंप का पहला निशाना था। डोनाल्ड के उन्होंने जो असंभव था वो संभव कर दिखाया है। उन्होंने भारत और चीन की आपसी बातचीत एक हाई लेवल पे आरंभ करा दी है और यहाँ तक कि भारत और चीन लगभग तैयार हो गए हैं कि वो अपने जो वर्तमान के जो मतभेद हैं उनको किनारे पे रखते हुए और एक साथ विश्व में रणनीतिक रूप से एक साथ चलेंगे। दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है और बात क्या करेंगे, फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? जो बड़े डिफरेंसेस हैं उसमें चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि साहब कि आप हमारा वन चाइना नहीं मानते। भारत उसका काउंटर करता है कि आप वन इंडिया नहीं मानते। आप जम्मू कश्मीर में उंगली करते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपने स्टेबल जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे उनको स्टेपल्ड वीज़ा इशू करना आरंभ कर दिया। अरुणाचल को आप कहते हैं कि साहब वो भी आपका है। तो जब आप वन चाइना वन इंडिया नहीं मानते तो वन चाइना हम कैसे मान सकते हैं? इसको लेके वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने, ये भी बड़ी बात है ध्यान रखने की, कि उन्होंने फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये हमारी संबंधों में व्यवधान नहीं है, ये हमारे डिफरेंसेस हैं, ये व्यवधान नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि भाई कंपटीशन शुड नॉट बिकम कॉन्फ्लिक्ट, और जो डिफरेंसेस हैं दे शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स। तो वी कीप आवर डिफरेंसेस, वी डू नॉट allow them to become disputes, and we compete at a fair level according to rules based order। rules based order किसका होगा? ये rules based order अब ब्रिक्स का होगा, कि चूंकि ब्रिक्स बैंक जो है वो शंघाई में है, चाइना में दे दिया गया था, इसलिए जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो संभवतः भारत में आ सकता है। तो भाई हम तो ब्रिक्स हेडक्वार्टर लेके बहुत राजी हैं। अब ट्रंप अपना टैरिफ हमें दे या नहीं दे उससे हमें क्या अंतर पड़ रहा है? ट्रंप बाबू अपना टैरिफ लगा के घूमते रहेंगे। ये तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से विनष्ट ना हो जाए, जिसके कि हम साइंस दिख रहे हैं। इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ।
इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करे, छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात, बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रम्प तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी। आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है, चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन